ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय साई भक्तों, कभी उन चीज़ों के बारे में तुम सोचो मत जो शिरडी के साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि तुम उन अगणित चीज़ों को देखो जो बिना प्रार्थना के भी साई ने तुम्हें प्रदान की है। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, आप आपकी चिंता छोड़कर आज का यह साई बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज का यह साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो आप संदेश को एक लाइक अवश्य करिए और अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। साई ने जरा सा भी विश्वास है तो कभी चिंता करना मत, क्योंकि शिरडी के साई बाबा आपके लिए जो कुछ भी करेंगे बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और साई तो जानती ही है आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीनन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत आपको अदा होगी। सिर्फ शिरडी के साई बाबा पर तुम विश्वास रखो। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो। और वही शक्ति तो शिरडी के साई है। हाँ मित्रों, वही शक्ति ईश्वर है जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। इसीलिए मित्रों, आप इतर व्यक्तियों का विचार करना छोड़ो। अगर आपको भी अपने जीवन में आनंदी होना हो, आनंदी रहना हो, तो अवश्य आपको खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना होगा। जिंदगी के सफ़र में जब ना दिखे कोई छोर, तब आंख बंद करके कदम बढ़ा लेना शिरडी के साई बाबा की ओर। अवश्य आपको दिख जाएगा कोई ना कोई रास्ता है। शिरडी के साई अच्छे के लिए अच्छा कर, बुरों को सही राह दिखा। बुरे इंसानों में एक में भी हूँ, शुरुआत मुझसे कर। मेरी बाह पकड़ और मुझे प्रकाश की ओर ले चल। यह मैं साई तुम्हारे चरणों में एक दिव्य प्रार्थना करता हूँ। और यदि तुम ईश्वर के प्रति पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थिति में आपको रखना चाहते हैं उसमें ही आपको संतुष्ट होना चाहिए और उसमें ही आपको आनंदी रहना सीखना होगा। मित्रों, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो ही अक्सर जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। और समय कभी नहीं रुकता। ए साई भक्तों, आज अगर आपका समय पूरी तरह से बुरा चल रहा है तो अवश्य कल अच्छा आएगा, और अगर कल आपका समय अच्छा आया तो अवश्य बुरा भी आएगा। इसलिए अच्छे समय में आप कदापि गर्व करिए मत। मेरा रथ आपके हाथों में है। माधो, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार कदापि ही नहीं। एक मंदिर में बहुत ही सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। कुछ भी हासिल करने के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, किंतु शिरडी के साई बाबा को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं। अच्छे कर्म करके, निस्वार्थ मन से उनका नाम स्मरण करके जब मित्र आपका प्रगति करे तो आप गर्व से कहो वह तुम्हारा मित्र है, और जब तुम्हारा मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। शरीर से सेवा, मन में सुमिरन और वाणी से मौन, यही सच्ची एक अच्छी साधना है। जब होती है शिरडी के साई बाबा की कृपा, सहयोग से जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के सर भी एक क्षण में झुक जाते हैं। इसलिए आपको सदैव ईश्वर पर अवश्य विश्वास रखना होगा। उम्मीद इस संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से अवश्य आपको रखनी होगी। और साई कहते हैं,
हे प्रिय बंदे, जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। लेकिन आने वाले कल को अगर आपको आनंदित करना ही है तो सर्वप्रथम आपको जीवन में आवश्यक कष्ट करना होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। और शिरडी के साईं तो सब जानते हैं, आपने जिस चीज के लिए जितनी मेहनत की है उससे कई गुना ज्यादा फल आपको शिरडी के साईं देंगे। और मित्रों, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। उनकी प्राप्ति के लिए ही हम यहाँ आए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं और उनके होकर ही रहना है। ये चार बातें आपको पूरी जीवन में अवश्य मान लेना है। और मित्रों, संसार एक पद्धति की माया है, इस माया से बाहर निकालकर सत्य का तुम अनुभव करो। बुरे वक्त में याद करना, सलाह नहीं साथ दूंगा। शिरडी के साईं बाबा हम सारे भक्तों को हर समय कहते हैं और प्रशंसा से आप पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। यही आपको जीवन में पूरी तरह से समझना है। और जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश अवश्य करो। जब आप वहाँ पहुँचेंगे आप इसे आगे भी देख पाओगे, क्योंकि उसके आगे का रास्ता तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा आपके लिए बनाएंगे। इसलिए मित्रों, अभी तुम्हें जिस स्थिति में जो भी रास्ता दिख रहा है उस रास्ते पर तुम चलते रहो। अवश्य आगे चलने के बाद शिरडी के साईं बाबा आपको उत्तम रास्ता अवश्य दिखाएंगे। और मित्रों, जीवन में क्या करना है यह तो हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीपद भगवत गीता सिखाती है। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम तो अवश्य जो के त्यों ही रहे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं जो के त्यों ही रहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको मनुष्य जन्म मिला है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म को हमें ईश्वर के चरणों में अर्पण करना है, उनके भक्ति में अर्पण करना है। और जो शक्ति ईश्वर के भक्ति में है वह शक्ति तो कदापि है कहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यह आपको समझने के लिए निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति अवश्य करना होगा। और मनुष्य से यह बात बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तुओं तो अपनी मान अवश्य लेता ही है, पर जहाँ से वह उसे मिली है उस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो मिली हुई वस्तु तो देखता है, पर देने वाले को कदापि नहीं देखता। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से यह कार्य पूर्ण हुआ उस आवश्यक कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत्तर देने वाला अपना है। इसी तरह आपके जीवन में जब भी आनंद आए, जब भी आपके जीवन में सुख की घड़ी आए, तब आप शिरडी के साईं बाबा को भूलना मत, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वह ईश्वर ले भी सकते हैं। इसलिए चिंता छोड़िए, पूरी तरह से सब्र धरिए, धैर्य धरिए, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करते रहिए। अजीब खेल है उस शिरडी के साईं का, लिखते भी वही है, मिटाते भी वही है, भटकाते राह तो दिखाते भी वही है, उलझाते भी वही है, सुलझाते भी वही है, और हर जिंदगी के हर अवश्य मुश्किल घड़ी में दिखाते भी नहीं मगर साथ देते वही है। यही तो शिरडी के साईं बाबा की एक लीला है, जिसे समझने के लिए हमें अवश्य निस्वार्थ मन से भक्ति करना चाहिए, निस्वार्थ मन से हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। और जो हो रहा है उसे तो तुम होने दो,
तुम्हारे साई ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच कर रखा है। इसीलिए मित्रों, चिंता छोड़िए। चिंता करोगे तो चिता समान हो जाओगे, क्योंकि साई कहते हैं चिंता चिता समान होती है। इसलिए चिंता छोड़कर शिरडी के साई बाबा के चिंतन को धरो। इसका अर्थ आप शिरडी के साई बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो, उनका चिंतन करो, अवश्य आपका कल्याण होगा। इसलिए शिरडी के साई बाबा पर विश्वास रखकर हर समय कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। सुदामा ने श्री कृष्ण जी से एक बार पूछा था दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, तो श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। और अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, तो अवश्य मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाती है। इसलिए आप भी किसी व्यक्ति के बुरे समय में उसके सामने जाओ, उसके साथ खड़े रहो। अवश्य अगर आप किसी और के बुरे समय में खड़े रहोगे उसके साथ, तो अवश्य आपके बुरे समय में वह व्यक्ति जिसकी आपने मदद की वह आपके साथ खड़े रहे या न रहे, लेकिन ईश्वर अवश्य आपके साथ खड़े होंगे। और जब ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे तो यकीनन मानिए अवश्य जीवन में आपका ही विजय होगा। इसलिए इसका अर्थ सब कुछ अच्छा कर्म करने से ही इंसान की प्रगति बेहतर होती है। इसलिए अच्छा कर्म करिए और अच्छे फल पाइए। और जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर तो रुकना अनुचित है। जहाँ वो किसी का घर हो या अवश्य किसी का दिल हो, कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। इसलिए मित्रों, अवश्य आपको भी हर चीजों का कदर करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी अभी दिया है वही आपके लिए बेहतरीन है। धर्म क्या है? यही अवश्य सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही एक पद्धति का धर्म है। और जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत अवश्य के जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार है, उस दिन आपको अवश्य सफल होने से कदापि कोई नहीं रोक सकता। और मित्रों, देर लगेगी मगर सब कुछ सही होगा जो आपको चाहिए। एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। इसलिए आप सब्र रखो, सब कुछ सही और बेहतरीन होगा। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है। जब वो सब मुंह फेर लेते हैं तो शिरडी के साईं बाबा अवश्य साथ देते हैं। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में, तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। मित्रों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से हमें गुजरना ही पड़ता है। अगर आप जीवन में बुरे दौर से गुजरेंगे नहीं तो आपको किसी भी चीज का अनुभव नहीं आएगा। इसलिए शिरडी के साईं बाबा आपको आजमा रहे हैं। यकीनन मानो सही वक्त आने पर बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कभी आपको साईं की कृपा जो कि त्यों रहती है। बुखार आ जाए या अवश्य घाटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, उसमें भी साईं की कृपा रहती है। हमें उन पर अवश्य विश्वास करना है और हमें उस कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्रभु की राजी से यदि हमें नरक भोगना पड़े तो उसे भी आनंद से भोगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कभी किस भक्त का बुरा कदापि नहीं करते। इसलिए मित्रों, ईश्वर जो कुछ भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। जिंदगी खेलती भी उसके साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके तो एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो अवश्य कोई संघर्ष करके अपने जीवन में निकल जाता है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला
अवश्य भगवान लेते हैं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, और जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल आप पाएंगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर देते हैं, और मित्रों दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ कदापि ना छोड़ते। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी 101% अच्छी हो। आपका शांत यो स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। और मित्रों साई कहते हैं, होती आरती बजते शंख शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना प्रसाद, मुझे चढ़ा अवश्य जाएगा। मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ तू उस गरीब की मदद कर जो अवश्य तेरे सामने है। इसलिए मित्रों आपको अच्छी तरह से समझना है। साई कहते हैं, जो दुख में है उसका दुख दूर करने का सोचो। जो भूखा है उसे खिलाना सोचो। भगवान की भक्ति भी नहीं करोगे फिर भी ईश्वर 101% आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और अच्छे बुरे हर काम के नींव मन में हुई होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम कदापि कभी नहीं कर सकता। कुछ भी कहा अवश्य अनंत होता है, अंत का भी अंत होता है। अवश्य पतझड़ भी एक घटना है, बाहर महीने कहा बसंत होती है। और मित्रों भरोसा उस पर तुम करो जो तुम्हारे अंदर 3 बातें जान सके। तुम्हारे मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। अगर तुम्हारे इन बातों को अच्छी तरह से कोई समझ जाए तो तुम्हें भरोसा उस पर आंख बंद कर कर करना चाहिए। ये तुम ही थोड़ी परमात्मा को तलाश रहे हो, परमात्मा भी तुम्हें तलाश रहे हैं। सिर्फ अच्छे बने रहो। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। और कोई तुम्हारा बुरा करे यह तो उनका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा न करो यह तो तुम्हारा एक उत्तम धर्म है जो सरलता से मिलता है और मिलता रहे। उसका महत्व नहीं रहता जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास 101% होता है। और प्यारे साई भक्तों, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझना तुम्हारा है ही नहीं। जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो कुछ भी है उसमें तुम्हें आनंदी रहना सीखना होगा। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को तुम दुखी करो मत। अगर तुम किसी को दुखी करोगे तो यकीनन मानो आपके भविष्य में तुम इतना रोओगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए गर्व से कदापि जीवन जीना मत। गर्व से जीवन जियोगे तो सर्व कुछ आप अवश्य तुमसे छूट जाएगा। इसका अर्थ तुम्हारे पास जो कुछ भी अभी है वह तुम एक सेकंड में अवश्य खो दोगे। इसलिए गर्व छोड़िए और अच्छे कर्म करिए। मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा 101% व्यर्थ है। जीवन जीने के लिए मौन तो आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। खोए हुए हम खुद है और ढूंढते शिरडी के साईं बाबा को है। मित्रों याद रखिए, आपका मन ही है
जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी है। अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना ही हो तो सर्वप्रथम आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपने हद पार कर दी उस दिन अपने के खिलाफ अवश्य अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी एक प्रकार का धर्म है। जब मुझे विश्वास है कि मेरे साई मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। यही आपको जीवन में सोचकर अवश्य आनंदी रहना है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। और मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। यह कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी अपनी कामना को पूरी तरह से नष्ट करना हो तो सर्वप्रथम आपको अपने मन को आनंदी और शांत करना होगा, और जो कुछ भी आपको मिला है उसमें आपको आनंदी रहना होगा। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है आपका नेक। और परिवर्तन से कदापि डरिए मत। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं, क्योंकि जो चीज जाती है उस चीज के बदले ईश्वर बेहतरीन चीज 101% देते हैं। और केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी अवश्य श्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में तो लिखा ही है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए तुम तुम्हारी सोच को बड़ी अवश्य रखिए। लेकिन मित्रों, सोच बड़ी रखने से कुछ होगा नहीं। सोच बड़ी रखने से पहले आपको कष्ट भी ज़्यादा करने होंगे, कर्म भी आपको अवश्य अच्छे करने होंगे। तभी आप अपने जीवन में अवश्य ऊंचे सपने देख सकते हैं। यदि दूसरों के 5 विशेषता या कमजोरी बताते हो तो हमें तुरंत याद आ जाएगी। वही यदि स्वयं के बारे में बताने पर सोचने अवश्य सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्वयं से ज़्यादा दूसरों का चिंतन करते हैं। यदि तुम अपना ध्यान औरों से हटाकर सच पर केंद्रित करोगे तो तुम्हारी विशेषताएं बढ़ेगी और जिम्मेदारियां, और उसी तरह आवश्यक कमजोरियां अवश्य घटेगी। स्वचिंतन ही स्वयं परिवर्तन की सीढ़ी है। इसलिए मित्रों, खुद पर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान तुम पैदा करो। सारे दरवाजे 101% आपके लिए खुल जाएंगे। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी यही तो शिरडी के साईं बाबा है सिर्फ जानते हैं। साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, शिरडी के साईं बाबा हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा समर्थ है और हमसे ज़्यादा दयालु है। फिर हम चिंता क्यों करें? ज़्यादा चिंता करने से आप दुख में जाओगे। इसलिए चिंता करने से बेहतर है आप शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करो। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए सबसे ज्यादा जीने लगता है। और मित्रों, याद रखिए, अपनी पीढ़ी के लिए तुम इस संसार को कदापि दोष मत देना। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ तो लोग शमशान घाट पर ही करेंगे। इसलिए लोगों की तारीफ, इसका अर्थ लोग आपकी निंदा करे या स्तुति करे, इसका कोई भी अर्थ आप अपने मन में कदापि मत लो। अगर निंदा करते हैं तो उसे कदापि ज्यादा उसके बारे में सोचो मत, और अगर आपकी स्तुति करते हैं तो आप आनंदी मत रहो। मित्रों, खुद पर यकीन करना, यही आपके लिए बेहतरीन है। अजीब खेल है उस शिरडी के साईं बाबा का, जो कुछ भी देते हैं बेहतरीन देते हैं।
लेकिन देने से पहले आजमाते बहुत है। और मित्रों, जो तुम दूसरों के लिए दूसरों को देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। फिर चाहे वो सम्मान हो, वो अवश्य धोखा हो। मानो क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नाप जोख की किसी सीमा में सीमित रखा जाए। यह उस हद तक जा सकती है जिस हद तक आप में आगे बढ़ने का साहस है। और गीता में तो लिखा ही है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना अपने साई को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। और अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीनन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। श्री साई कहते हैं, तू रोता क्यों है, तेरा गया क्या जो तू रोता है। तूने जो कुछ भी लिया इस संसार से ही लिया, और जो कुछ भी खोया यहाँ पर ही खोया। इसलिए चिंता करिए मत, सदैव आनंदी रहिए। और मित्रों, परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य यह सम्मान कहलाता है, और अवश्य स्वयं के साथ धैर्य यह तो आत्मविश्वास कहलाता है। और शिरडी के साईं बाबा के साथ धैर्य यह तो आस्था कहलाती है। श्री कृष्ण ही तो सारे अवश्य सार है। इस मनुष्य रूप मिले जीवन के जन्म से लेकर उनके वैकुंठ अवश्य लोग लौट जाने तक अवश्य बस श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा आप कमेंट में अवश्य टाइप करो। और मित्रों, एक वक्त के बाद शिवालय देखकर सर तो झुक जाता ही है, और अवश्य पर कुछ मांगने की इच्छा कदापि नहीं होती। ऐसा ही होता है, जब भी हम ईश्वर के सामने जाते हैं तब हमारे दुख कब और कहाँ खत्म हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं यह हमें समझ भी नहीं आते। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे वो है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए वही है जीवन का मोक्ष। और भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उसे वो सबसे अच्छा बना देते हैं। और साई तो कहते ही है, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश करोगे तो तुम उलझोगे ही। इसलिए मित्रों, चिंता करिए मत। जो कुछ भी आपके जीवन में समस्या आई है वह हर एक समस्या को अंत अवश्य हो जाएगा। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करो। और चमत्कार तो उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। गीता में तो लिखा ही है, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी तो हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। साई तो हर उस दिल की सुनते हैं जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। और प्यारे साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो चीजें, साथ, समय और समर्पण। अगर आपको अवश्य यह 3 चीजें एक व्यक्ति ने दी है तो आप उसका अवश्य ध्यान रखें और उसे संभाल कर रखें, क्योंकि ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसे कभी वापस नहीं मिल सकती। धन तो वापस मिल सकता है, लेकिन साथ, समय और समर्पण कदापि वापस नहीं मिल सकता। इसलिए तुम अवश्य उन्हीं व्यक्ति के साथ रहो जो अच्छे कर्म करते हैं। और कोई तुम्हारा बुरा करे यह तो उनका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, यह तुम्हारा धर्म है। और प्यारे साई भक्तों, भगवान भय से दूर करते हैं। परिस्थिति तो प्रारब्ध का विषय है, परिस्थिति आने दो, भय न आए, यह भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए पर भय न हो। और मोह में फंसा जो फरियाद कर तृप्ति पाता है, अवश्य मोह में फंसा याद और धन्यवाद कर तृप्ति, फिर अवश्य मुक्ति।
यही आपको समझना है। और परिस्थिति का 3 प्रकार ये सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे आप स्वीकार कर लो, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की तुम कोशिश करो, और अगर बदला नहीं जा सकता तो उसे नियति पर अवश्य तुम छोड़ दो। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वह अवश्य बुरे बन जाना ही सबसे ज्यादा बेहतरीन है। और मित्रों, मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होते हैं, ईश्वर तो आपका सदाचार और नियत देखते हैं। यही आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से चीजें समझना है। पैसों की मोहताज नहीं होती खुशियाँ। जिस घर में सब मिलकर जुलकर प्यार से रहे वो घर किसी उन्नत अवश्य जन्नत से कम नहीं है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जहाँ गलती ना हो या झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ कभी तुम रुको मत। और प्यारे साईं भक्तों, एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब मनुष्य का अवश्य सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। जहाँ शिरडी के साई है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ 101% विजय है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे फिर निर्णय श्री कृष्ण जी ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझकर आप अपने जीवन में निर्णय लेते रहो। और मित्रों, सदैव याद रखो, संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख कदापि नहीं है। जो तुम्हें भी अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना है। सपने जितने बड़े होंगे नींद उतनी ही कम आएंगे। सपने जितने कम होंगे उससे कई गुना अच्छी नींद होगी। लेकिन मित्रों, अगर आपको अपने भविष्य में आनंदी जीवन जीना हो तो आपको वर्तमान में कई चीजों का त्याग करना ही होगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई जो हमें अच्छी तरह से समझना है। और जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर तुम ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखने 101% बंद हो जाएगी। और साईं कहते हैं, उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए जो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि वे गलत है और हमेशा आपको यह महसूस कराने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब आपकी गलती है। और मित्रों, जो आपके भाग्य में है वो भोग कर अवश्य भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए। जो आपको मिला है उसे आप आनंदी मन से स्वीकारिए, यही आपके लिए बेहतरीन है। जिंदगी में एक ही नियम रखिए, अवश्य हर समय सीधा बोलो और सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह अवश्य आपके दूर हो जाएंगे। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, बिना भजन के कमाई के आप जैसे पैदा हुए थे वैसे ही खाली हाथ चले जाएंगे। यही आपको समझना है। ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करना है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके, तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह और मुस्कुराहट के पीछे का दर्द। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो अवश्य कदर नहीं करता। यही तो जीवन के एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, एक चीज जो राज घट रही है और रोज घट रही है वो है आपकी आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। कर्म की गठरी बांध के जंग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे। विधि का यही एक बड़ा विधान। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास अच्छे संस्कार है। और मित्रों, कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान
और ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव अवश्य जीवन का नियम है। हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता। इसलिए प्रिय मित्रों, उठिए, हर पर अपने आप को बदलिए, अपने विचार को, कृत्य को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। जीवन स्वतः ही आपका 101% बदल जाएगा और आप जीवन में अवश्य अच्छी चीजें प्राप्त करते रहेंगे। और जीवन में कदापि नकारात्मक विचार तो करिए ही मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नकारात्मक विचार करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन और दुखी हो जाएगा और बुरा हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक विचार करने से बेहतर है हमेशा अच्छे विचार करो। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता है श्रेष्ठ व्यक्तियों के यह बेहतरीन लक्षण है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां आपके समझ में न आए तो जो कुछ जीवन में आपके घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर आपको देखना चाहिए। समस्या आने पर जीवन अपना मार्ग अवश्य खुद बना लेगा। और मित्रों, बदला लेने के लिए मत सोचिए, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उसके साथ भी अवश्य बुरा ही होगा। इसलिए कदापि चिंता करिए मत। जिसके जैसे कर्म उसको वैसा ही अवश्य जीवन मिलेगा। इसलिए चिंता करने की बजाय हमेशा शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अवश्य तुम सुनते रहो। अगर आपने भी आज का यह संदेश अपना कीमती का समय देकर पूरा सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अवश्य हम मिलते एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए